हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के फिजिक्स में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको इस सेक्शन में पढ़ना है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, या जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है। तो पिंड को प्रक्षेपित करके तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौट कर आने के मध्य लगे समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल का मतलब यह है कि जब किसी प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से OAM, चित्र में आप देख सकते हो OAM, इस प्रकार के पथ को फॉलो करता है। और इस प्रकार के पथ को फॉलो करने में या इस प्रकार के पथ से होकर गुजरने में पिंड द्वारा जो समय लिया जाता है उसी को हम कहते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तो ऐसे समझिए कि कोई पिंड को यदि बिंदु O से हॉरिजॉन्टल से थीटा वाले कोण पे u की इनिशियल वेलोसिटी से अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड इस प्रकार के पथ को, एक परवलयाकार पथ पे पिंड क्या करता है, गति करता है। मान लीजिए O हमारा क्या है, ओरिजिन है, और O से A एक बिंदु मिला है हमको। A वह बिंदु है जब प्रक्षेप्य की ऊंचाई हॉरिजॉन्टल से क्या है, मैक्सिमम है। तो इसको हमने H मैक्स लिख दिया है। और आपको मैंने पिछले जब प्रक्षेप्य की परिभाषा और प्रोजेक्टाइल के बारे में जब मैंने आपको बताया है तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि जब हाइट मैक्सिमम होती है तो A वाले पॉइंट पे A वाला जो पॉइंट होता है वो ऊर्ध्वाधर मैक्सिमम, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पे होता है। तो जब A वाला पॉइंट सबसे अधिक ऊंचाई पे होता है, या ऐसे कहिए कि जब A वाले पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो A वाले पॉइंट पे पार्टिकल की या जो पिंड है उसकी y में वेलोसिटी कितनी मिलती है, हमको 0 मिलती है। और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी मिलती है, u cos थीटा। मैं ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है या क्षैतिज वेग जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कितना होता है, u cos थीटा के बराबर होता है। तो ऐसे समझिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे कि ऐसे O से यदि पिंड को प्रक्षेपित किया गया है, O से पिंड के A तक जाने में यदि t टाइम लगता है, स्मॉल t टाइम, तो ऐसे समझिए कि O से A तक में पिंड को जाने में जितना समय लगता है बिल्कुल उतना ही समय लगेगा पिंड को A से M तक आने में। इसका मतलब हो गया कि O से M तक पिंड को आने में, अब O से M तक पिंड को की गति करने में जो समय लगा है वो किसके बराबर लगा है, 2 टाइम्स t के बराबर लगा हुआ है। ऐसे समझिए कि जितना समय O से A तक जाने में लगेगा बिल्कुल उतना ही समय लगेगा A से M तक पिंड को लौटकर आने में। तो अगर O से A तक जाने में पिंड को t टाइम लगता है तो A से M तक भी लौटने में पिंड को कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ पे प्रक्षेप्य के उड्डयन काल को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं और यहाँ पे टाइम हमने स्मॉल t से लिया हुआ है। इसके बाद हमको डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले डेरिवेशन में हम y डायरेक्शन की बात करेंगे, y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी आती है। अब देखिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी है कितना है, u है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है इसका, थीटा है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा। तो हमको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है, u sin थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर y डायरेक्शन में बात करूँ तो एक्सेलरेशन कितना होता है, -g। मैं बता चुका हूँ कि जो ग्रेविटी होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन आपको कितना मिलेगा, -g। और पिंड, जब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या उड्डयन काल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम O से A तक जाने में समय निकालेंगे और उसी समय को हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो O से M तक जाने का समय हमको मिल जाएगा। तो O से A तक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब पिंड O पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, और O से A तक जाने में उसका जो ग्रेविटी है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, -g के बराबर है। क्योंकि एक्सेलरेशन प्रक्षेप्य गति में हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और जब पिंड O से A पे पहुंचा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में हमको चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में हमको कितनी मिली है, 0। जब पिंड मैक्सिमम हाइट पे होती है
और ज़्यादा ऊंचाई पे पिंड नहीं जा पाती है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी या उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिलती है, 0 मिलती है। तो पिंड की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिलेगी हमको, 0 मिलेगी। उसके बाद अब हमको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए गति का जो हमने समीकरण यूज़ किया है वो किस डायरेक्शन में यूज़ किया है, वाई डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है, u साइन थीटा इंटू टी, सॉरी u साइन थीटा। उसके बाद एक्सेलरेशन इन वाई, तो एक्सेलरेशन इन वाई कितना है, -g। और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, t लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0 बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी, माने जी टी को इस साइड लेके आ जाइए तो जी टी बराबर क्या मिलेगा, u साइन थीटा। यहाँ से t हमको निकालना है तो t बराबर क्या मिलेगा, u साइन थीटा बाई जी। तो ये गति के प्रथम समीकरण से हमने क्या किया है, O से A तक पिंड के जाने में समय हमने क्या किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। और वो जो समय है वो कितना है, t बराबर u साइन थीटा बाई जी। हमको क्या निकालना है, कैपिटल T निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल, जिसको हमने कैपिटल T से डिनोट किया है। और कैपिटल T किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स स्मॉल t के बराबर होता है, क्योंकि O से m तक पिंड के जाने में लगा समय को हमको निकालना है। और O से A तक का समय कितना निकाला हमने, स्मॉल t। तो O से m तक का समय कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स स्मॉल t, क्योंकि जितना समय O से A तक जाने में लगता है उतना ही समय A से m तक आने में लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे 2t बराबर क्या मिलेगा हमको, 2 टाइम्स, और टाइम ऑफ t की वैल्यू रख दीजिए तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से हमको फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट मिला है t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे g ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण है, u इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, और t को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फाइनली हमको मिला है t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। यह पिंड को O से उच्चतम बिंदु, जो हमने O से उच्चतम बिंदु A दिखाया हुआ है, वहाँ तक पहुँचने में लगा समय, पिंड जितने समय में बिंदु O से बिंदु A तक जाता है ठीक उतना ही समय उसको लगता है A से m तक आने में। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे t बराबर 2t कर दिया है। और फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र मिला है t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। थैंक यू।